हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। ठीक है बच्चों। तो हमारा जो ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यूस चला जा रहा है। अगर आपने हमारी पिछली पार्ट मतलब पिछली वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर की तो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों। और हमने फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर रखा है ज्योग्राफी का, तो रिसोर्सेज का उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज हम स्टार्ट करने जाएंगे डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों। हमारा ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर चल रहा है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सिस पर। ठीक है बच्चों। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आपको ज़रूर अच्छे से समझ में आएगा। और समझ में आ जाए तो बिल्कुल फीडबैक ज़रूर देना और सब्सक्राइब करके ही जाना। ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। सबसे पहले इसका मतलब क्या है। इसका मतलब मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, ये है इसका मतलब। ठीक है बच्चों। तो आगे पढ़ते हैं। सॉइल इरोजन एंड डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज अ रिसोर्सेज। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, मृदा अपरदन। सॉइल इरोजन का मतलब क्या है, मृदा अपरदन और सिंटा मृदा संसाधन के लिए दो प्रमुख मुख्य मतलब दो मुख्य खतरे हैं। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारक से मृदा का निम्नीकरण हो सकता है। डिग्रेडेशन का मतलब बच्चों निम्नीकरण। फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि बच्चों मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वन उन्मूलन हो जाते हैं, जैसे कि डिफोरेस्टेशन हो जाते हैं, और अतिचारण ओवरग्रेजिंग हो जाती है, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग हो गया, रेन वॉश हो गया मतलब वर्षा दोहन, लैंडस्लाइड भूस्खलन, और फ्लड मतलब बाढ़। ये सारी चीज़ों से हमारा क्या हो जाता है बच्चों, निम्नीकरण हो जाता है, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हो जाता है। इसके फैक्टर्स ये सारे। सम मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड बिलो। अब इसमें लिखा है कि मृदा संरक्षण के लिए, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, संरक्षण। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार दे रखी है। तो सबसे पहला जो मेथड हमें दे रखा है मल्चिंग। हमारा जो पहला मेथड है क्या है बच्चों, मल्चिंग। द बेयर ग्राउंड बिटवीन plants is covered with a layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moisture. इसमें बच्चों इसको हिंदी में मल्च बनाना मतलब मल्च बनाना कहते हैं इसे। पौधों के बीच अनावर्ती भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है, जो इसका जो मॉइस्चर है वो कैसा रहता है बच्चों, रुकी हुई रहती है। तो ये हेल्प करता है, इसको हम कहते हैं मल्चिंग। ठीक है बच्चों। आगे पढ़ते हैं हमारा कॉन्टोर बेरियर्स। अब बच्चों इसमें कॉन्टोर बेरियर्स में क्या है, इसमें स्टोन्स, ग्रास, सॉइल आर यूज टू बिल्ड बेरियर्स अलोंग कॉन्टोर्स। ट्रांचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बेरियर्स टू कलेक्ट वाटर। इसमें इसकी हिंदी क्या होती है, कॉन्टोर बेरियर्स का समोच्च रेखीय रोधिकाएं। बेरियर का मतलब रोधिकाएं और कॉन्टोर का मतलब समोच्च रेखीय। तो इसका यहाँ पर जो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। मतलब एक तरह का बैरियर बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करा जाता है, स्टोन्स का, ग्रास का और सॉइल का भी। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां भी बनाई जाती है, पानी को एकत्र करने के लिए मतलब कलेक्ट करने के लिए। ठीक है बच्चों। आगे पढ़ते हैं हम। आगे हमारा है रॉक डैम। अगला हमारा कौन सा है बच्चों, रॉक डैम। रॉक डैम का मतलब क्या हुआ बच्चों, चट्टान बांध। रॉक आर पेल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। दिस प्रिवेंट गुलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस। इसका मतलब है कि ये जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं और ये नालियाँ मतलब नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। ठीक है बच्चों। आगे पढ़ते हैं टेरेस फार्मिंग।
अगला हमारा बच्चों क्या है, टेरेस फार्मिंग। अब टेरेस फार्मिंग क्या होता है, आगे पढ़ते हैं इसमें, मतलब इसमें जो हमारा टेरेस फार्मिंग है इसका मतलब क्या है। सबसे पहले तो ये जुताई होती है। टेरेस फार्मिंग मतलब समोच्च रेखाएं जुताई, समोच्च रेखीय जुताई। ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स so that the flat surface are available to grow crops. They reduce surface runoff and soil erosion. इसका मतलब बच्चों यहाँ पर है कि एक पहाड़ी, एक यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रॉड फ्लैट स्टेप टू टेरेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स एंड सो डैट द फ्लैट सरफेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर चौड़े समतल, मतलब इसका टेरेस फार्मिंग का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर वैदिक, वैदिक फार्म, वैदिक फार्म। टेरेस का मतलब होता है वैदिक, वैदिक फार्म क्या मतलब होता है इसका, टेरेस फार्मिंग का मतलब वैदिक फार्म। अब यहाँ पर इस लाइन में क्या लिखा था, चौड़े समतल सोपान अथवा वैदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठ प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। जैसे कि इस प्रकार से ये चित्र बना रखा है टेरेस फार्मिंग का, सेम इस तरह इस पहाड़ों पर ऐसा बनाया जाता है स्लोप फिगर पर, जैसे कि यहाँ पर खेती बाड़ी होती रहती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम, टेरेस फार्मिंग हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं हम इंटर क्रॉपिंग। अगला कौन सा बच्चों, इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग का मतलब होता है बीच की फसल उगाना। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉज। इसका मतलब है कि वर्षा, मतलब जो वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है। एकांतर कतारों में उगाई जाती है, ये इंटरक्रॉपिंग हमारी कहलाती है। ठीक है बच्चों, अगला हमारा जो है, अगला हमारा कॉन्टोर प्लफिंग है। कॉन्टोर प्लफिंग, प्लफिंग का मतलब होता है जुताई, कॉन्टोर का मतलब होता है समोच्च रेखीय। प्लफिंग पैरेलल टू द contours of a hill slope to form a natural barrier for water to flow down the slope. तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। तो इसका आप चित्र देख सकते हो, जैसे कि इस प्रकार से ये चित्र बनाया हुआ है, कॉन्टोर प्लफिंग का है। इसी प्रकार से इस पर खेती बाड़ी होती है। ठीक है बच्चों, तो इसका सिंपल सा मतलब है जैसे कि एक पहाड़ी है, उसकी ढाल पर समोच्च रेखाएं बना दी जाती है, समोच्च रेखाएं बना जाती है, कॉन्टोर हमारी लाइनें बना देती है पैरेलल टू द कॉन्टोर ऑफ अ हिल स्लोप। मतलब कॉन्टोर से एक समोच्च रेखाएं समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते हुए जल को, नीचे यहाँ पर दे रखा है, नीचे बहते हुए जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण यहाँ पर होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हमारा शेल्टर बेल्ट्स। इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। तो इसका सिंपल सा शेल्टर बेल्ट्स का मतलब होता है रक्षक मेखलाए। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। सेम चीज इस प्रकार से यहाँ पर कतारों में बड़े बड़े पेड़ लगा दिए जाते हैं, जिनसे क्या होता है, जो हैवी जो विंड चलती है उनसे क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। तो उस सॉइल इरोजन को बचाए रखने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं शेल्टर बेल्ट्स का। ठीक है बच्चों, या आप ज़्यादातर तटीय मतलब कोस्टल एरिया में ज़्यादा इसको दिखाई देता है, ये कोस्टल एरियाज में और ड्राई रीजन में। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। मल्चिंग, कॉन्टूर बैरियर्स, रॉक डैम्स, टेरेस फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, कॉन्टूर प्लफिंग एंड शेल्टर बेल्ट्स के बारे में। ठीक है बच्चों, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको भी अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ नहीं आया तो दोबारा से पॉज करके दोबारा से बैक करके आप ज़रूर वीडियो को देखो, तो ज़रूर समझ में आपको आ जाएगा। तो
तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे वाटर के बारे में, आखिर वाटर क्या होता है और वाटर साइकिल क्या है, उसके बारे में भी हम अगले वीडियो में समझेंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना ना भूलना। अपने दोस्तों को भी ज़रूर इस चैनल के बारे में बताना और शेयर ज़रूर करना। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।